आप सभी का स्वागत है और शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये है आपका पहला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। ये आपसे जो है आज़ाद भारत के गवर्नर पूछे हैं, गवर्नर जनरल। और यदि आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो थे आपके सी राजगोपालाचारी। ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बकुटेश्वर दत्त, बरकतुल्ला। और इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन ए जो है, रामप्रसाद बिस्मिल जो थे इस डकैती कांड के नायक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, वल्लभ भाई पटेल। और इसका जो सही जवाब है वो आपका अबुल कलाम आज़ाद। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। और आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है उस समय वायसराय थे। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919 में, 1920 में, 22 में, 23 में। और इसका सही जवाब है आपका 1923 में। और इसका जो है इसकी चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू जी ने इस पार्टी की स्थापना की थी। हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, GB कृपलानी, सरदार पटेल। और इसका जो सही जवाब है वो है JB कृपलानी जो है उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चेम्बरलेन, चर्चिल, क्लीनमेंट एटली, मैकडोनाल्ड। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, चर्चिल। भारत में वैध शासन प्रारंभ किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, मार्लेमेंटो रिफॉर्म 1909 से, मांटगेव चेम्सफोर्ड रिफॉर्स 1919 से, साइमन कमीशन 1928 से। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, मांटगेव चेम्सफोर्ड रिफॉर्स 1919 से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? और आपके विकल्प हैं। भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ब्रिटेन के संविधान का, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान का, कनाडा के संविधान का। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 1 से 4 में, अनुच्छेद 5 से 11 में, अनुच्छेद 12 से 35 में और अनुच्छेद 36 से 51 में। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका अनुच्छेद 5 से 11 में, ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है।
भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से, यूएसई से, कनाडा से, फ्रांस से। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, इंग्लैंड से। उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, सांसद या संसद सदस्य नहीं होता है। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी जो है वो इसका सही जवाब है, सांसद नहीं होता है। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा जो है ये चुनाव होता है। मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया? आपके विकल्प हैं ऑप्शन ए 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961, 16वां 1963, 23वां 1970, 27वां 1971। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका 11वां 1961। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? राज्यसभा, लोकसभा, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, संसद। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रिटेन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 320, 324, 322, 326। और इसका सही जवाब है अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, कामेट, नंदा कोटा, नंदा देवी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कंचनजंगा। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है K2 श्रेणी, कृष्णागिरी, सागरमाथा और राकापोसी। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, कृष्णागिरी। विश्वविख्यात जोग या गर्शोप्सा जलप्रपात सोपपा प्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, केरल में। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, कर्नाटक में। भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? अग्नाशय को, आउटू को, पीयूष को और प्लीहा को। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि कहलाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में, अग्नाशय में, गले में या किडनी में। और इसका सही जवाब है मस्तिष्क में। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की गति के लिए, उष्मा की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए, रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ध्वनि की तीव्रता के लिए। सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान होता है 5.0, 6.4, 7.4 और 8.0। और इसका सही जवाब है 7.4। एक बाइट बनता है 8 बिट से, 16 बिट से, 32 बिट से, 64 बिट से। और इसका सही जवाब है 8 बिट। चिश्ती परंपरा के संस्थापक थे निजामुद्दीन औलिया, अब्दुल चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, फरीदुद्दीन चिश्ती। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे इसके संस्थापक थे। और अब आपके लिए ये इन प्रश्नों के
जो है जवाब हैं। और अब जो है आपके 10 जो रोज़ाना मैं कराता हूँ कौन क्या है, तो उसमें से जो पहला है आपका, वर्तमान समय में गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला, टीवी सोमनाथ, अजय कुमार, तरुण बजाज। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, जो है अजय कुमार भल्ला जी। वर्तमान समय में वित्त सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला, टीवी सोमनाथ, अजय कुमार, तरुण बजाज। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, टीवी सोमनाथ। वर्तमान समय में रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला, टीवी सोमनाथन, अजय कुमार, तरुण बजाज। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, अजय कुमार। वर्तमान समय में राजस्व सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला, टीवी सोमनाथन, अजय कुमार, तरुण बजाज। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, तरुण बजाज जो हैं वो आपके राजस्व सचिव हैं। वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल, एस.एन. सुब्रमण्यम, के विजय राघवन, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, अजीत डोभाल। वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? अजीत डोभाल, एस.एन. सुब्रमण्यम, के विजय राघवन, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, एस.एन. सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न आपका, वर्तमान समय में भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन हैं? अजीत डोभाल, एस.एन. सुब्रमण्यम, के विजय राघवन, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो है इसका सही जवाब है। सॉरी, इसका जो सही जवाब है वो आपका के विजय राघवन। के विजय राघवन जो है इसका सही जवाब है। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार कौन हैं? अमित खरे, एस.एन. सुब्रमण्यम, के विजय राघवन और कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। और इसका जो सही जवाब है वो आपका अमित खरे जी हैं। वर्तमान समय में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी के सतर्कता आयुक्त कौन हैं? सुरेश एन पटेल, एस.एन. सुब्रमण्यम, सुबोध कुमार जायसवाल, यशवर्धन कुमार सिन्हा। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, सुरेश एन पटेल जो हैं वो इसके आयुक्त हैं। वर्तमान समय में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के विशेष निदेशक कौन हैं? एस.एन. सुब्रमण्यम, प्रवीण सिन्हा, सुबोध कुमार जायसवाल, यशवर्धन कुमार सिन्हा। और इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन बी, प्रवीण सिन्हा। और ये थे आपके 10 जो रोजाना कराता हूँ मैं कौन क्या है। और वीडियो आपको कैसी लगी आप अपने जो सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आपसे फिर वही अनुरोध है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा